ये कहानी है दो अलग दुनिया के लोगों की, एक जो जिंदगी से उम्मीद छोड़ चुकी है और दूसरा जिंदगी को अपने अंदाज में जीता है। ये कहानी इस प्यार की जो टूटे हुए दिलों को भी फिर से धड़कना सिखा देता है। तो कहानी की शुरुआत में हम यून को देखते हैं। वो एक टीचर थी और बच्चों को पढ़ा रही थी कि तभी एक लेडी आती है और उसे जोर का थप्पड़ मारती है। इससे एकदम से उसकी आंख खुल जाती है क्योंकि वो एक सपना देख रही थी। ये सपना उसे पिछले 1 साल से आ रहा था। उसके हाथ कांप रहे थे, पर अब तो उसे इसकी आदत सी हो गई थी। फिर स्कूल जाने के लिए रेडी होती है। मिरर में देखकर खुद से कहती है कि एक नया दिन आ गया है, मुझे फिर से स्माइल नहीं करना है, फन नहीं करना है, किसी से बात नहीं करनी है। पता नहीं ऐसी क्यों थी। फिर स्कूल पहुंचती तो अकेले अकेले जा रही थी और साथ के जो टीचर्स थे वो यून के बारे में बात कर रहे थे कि उसे यहाँ आए 1 साल हो गया है, लेकिन वो कभी किसी से बात नहीं करती, बस सर हिलाती है, हमेशा सुस्त रहती है, वैसे डल डार्क कपड़े पहनकर आती है। पता नहीं उसे बात करनी आती भी है या नहीं। और लोग तो यहाँ से छोड़कर जा रहे हैं, पता नहीं वो यहाँ पर गाँव में क्यों आ गई। ये कहता है कि जरूर उसने सोल में कोई प्रॉब्लम खड़ी की होगी। फिर हेसुक से पूछते हैं कि वो तुमसे तो बात करती होगी ना, क्योंकि वो उसकी किराएदार थी। तो वो कहती है नहीं, जब भी वो किराया देने के लिए आती है तभी बोलती है, वो भी थोड़ा बहुत। यून पीछे पीछे आ रही थी, मन में कहती है कि तुम्हारी शांति के लिए अच्छा है कि तुम्हें नहीं पता। फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि वो बहुत ज्यादा बातें करती थी, अपने ग्रुप में अपने डैड की स्टोरी सुनाती थी, इसलिए सब उसे स्टोरी स्लेयर बोलते थे। यहाँ तक कि स्कूल में वो सबकी क्रश भी थी। तभी सामने वो एक स्टूडेंट को दिखते हैं, हानगिल को। वो काफी पॉपुलर था तो सब उसकी फोटोज ले रहे थे और लड़कियां तो उसकी दीवानी थी, जबकि हेसुक के ट्विंस तो आपस में फाइट कर रहे थे। तो वो कहने लगती है कि मुझे यकीन नहीं होता कि ये मेरे बच्चे हैं, क्योंकि वो बहुत शैतान थे। तभी हानगिल डीन के पास जाता है कि मुझे आपसे कुछ बात करनी है और उसे साइड में लेकर जाता है। वहीं हेसुक यून से कहती है कि तुमने डोर अच्छे से लॉक किया था ना, चाबी ठीक से काम नहीं कर रही है, अगर दूसरी चाहिए हो तो बताना। लेकिन वो बोलती कुछ नहीं, बस हाँ में सिर हिलाकर चली जाती है। फिर नेक्स्ट ऑफिस रूम में देखते हैं, प्रिंसिपल सब टीचर्स को बता रहे थे कि मिड टर्म जल्दी आने वाले हैं, इसलिए ध्यान रखना पेपर लीक ना हो, और एग्जाम के ठीक बाद पेरेंट्स टीचर कॉन्फ्रेंस होने वाली, तो ध्यान रखना। तभी हेसुक देखती है कि खिड़की खुली हुई थी और हवा आ रही थी, और जैसे ही वो उसे बंद करने के लिए जाती है तो जोर से इमरजेंसी चिल्लाती है। ये सुन के तो सब खिड़की की तरफ भागते हैं और बाहर देखकर चौंक जाते हैं। इनको तो कोई आइडिया भी नहीं था। वो भी देखने की कोशिश करती है। बाहर बर्फीली हवा चल रही थी। उसे क्रॉस करते हुए एक लड़का स्कूल में पहुंचता है जिसका नाम जेग्यू था। उसके आने से पहले ही सब टीचर इधर उधर भागने लगते हैं, जैसे कि वो सबको खा जाएगा। प्रिंसिपल तो ऑफिस में छुप जाता है, जबकि डीन जोंगक्यू टेबल के नीचे घुस जाता है, और एक टीचर तो गमला लेकर डोर के पास खड़ा हुआ था, लेकिन जेग्यू तो दरवाजा खोलकर अंदर घुस जाता है। तब उस टीचर के हाथ से डर के मारे वो गमला भी नीचे गिर जाता है। इनको तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये है कौन। उसकी बॉडी को स्कैन करने लगती है, शायद कोई गैंगस्टर होगा, तभी सब इतना डर रहे हैं। लेकिन फिर पता चलता है कि ये हानगिल का अंकल है, और जेक्यू तो जोंगक्यू से मिलने आया था, लेकिन टीचर कहते हैं कि वो है नहीं, कल आएंगे। तो कल तक का वेट करने का बोलकर वहीं बैठ जाता है। अब ऐसे में हेसुक प्रिंसिपल ऑफिस का दरवाजा खोल देती है, तो प्रिंसिपल को बाहर आना पड़ता है, और वो एक्टिंग कर लेता है कि अरे तुम यहाँ पर, मुझे बहुत खुशी हुई तुम यहाँ पर आए, पर अचानक ऐसे कैसे। तो बताता है कि हानगिल को फिलियल पाइटी अवार्ड के लिए चूज किया गया था, लेकिन अब वो कैंसिल कर दिया गया है, और मैंने सुना कि जोंगक्यू ने उससे कहा कि जिसके पेरेंट्स नहीं होते उन्हें वो अवार्ड नहीं मिलता। और ये बात मुझे उसके दोस्त से पता चली। वो गुस्से में था, तो उसका मूड थोड़ा शांत करने के लिए प्रिंसिपल यून से उसके लिए चाय बनाने के लिए कहता है। तो वो इस पर कहता है कि तुम अपनी फीमेल टीचर से काम करवाते हो, मैं अपनी चाय खुद बना सकता हूँ। फिर यून की तरफ मुड़ता है और उसे देखता है तो काफी सरप्राइज होकर उसे देखने लग जाता है, और फिर एकदम से उसके पास जाकर उसे ब्यूटी कहता है। वो तो चौंक जाती है कि ये क्या कह रहा है। फिर नेक्स्ट सीजन नाम के एक स्टूडेंट को दिखाया जाता है, तो हानगिल उसके पास जाता है, उसे अपने ग्रुप के साथ खाना खाने के लिए बुलाता है, लेकिन वो तो साफ मना कर देती है, कहती है कि मैं जिसको लाइक करती हूँ उसी के साथ खाना खाती हूँ, तुम्हारे साथ खाना खाकर मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती। फिर हानगिल जब अपने फ्रेंड्स के पास जाता है, तब उसका एक दोस्त उसे बताता है कि मैंने तुम्हारे और सर के बीच की बात तुम्हारे अंकल को बता दी थी, और अभी वो स्कूल में आए हुए हैं। ये सुनकर वो जल्दी से वहाँ के लिए निकल जाता है, जबकि ऑफिस में प्रिंसिपल जेग्यू को सिगरेट के लिए पूछता है, तो वो गुस्सा होता है कि तुम स्कूल में ये बातें बोल रहे हो। गुस्से में उसी टेबल पर जोर से मुक्का मारता है जिसके नीचे जोंगक्यू छुपा हुआ था, और उसमें दरार पड़ जाती है। ये सबको बताता है कि उसने हानगिल की परवरिश कैसे की, उसके लिए उसने एक पेरेंट्स से कम नहीं किया है, उसे उसके बारे में सब पता है कि उसका पहला दांत कब टूटा था, पहली बार वो स्कूल कब गया था, और भी बहुत कुछ। तो अगर वो उसका पेरेंट नहीं है तो कौन है। फिर वो चाय का कप उसी टेबल पर जोर से रखता है और जोंगक्यू से कहता है कि आप बिजी होंगे तो मैं बाद में आता हूँ, क्योंकि वो समझ गया था कि वो उसके नीचे छुपा हुआ है। उसके जाते ही यून सबसे बहुत सारे सवाल पूछने लग जाती है कि ये है कौन, क्या ये सच में हानगिल का अंकल है, मॉम की तरफ से कि डैड की तरफ से। तो सब लोग उसे शॉक्ड होकर देखने लगते हैं कि अच्छा तुम बोलती भी हो। फिर वो बताते हैं कि वो बहुत खतरनाक है, किसी गैंगस्टर से कम नहीं है। एक ने तो उसे दुकान पर तोड़फोड़ करते हुए देखा था, और एक ने रात में गड्ढा खोदते देखा था जैसे कि वो किसी को दफना रहा हो, और एक बार तो उसने कार भी उठा ली थी जैसे कोई हल्की फुल्की चीज हो। तभी भागते हुए हानगिल वहाँ आता है, पूछता है कि सब ठीक तो है ना, लेकिन देख के तो नहीं लग रहा था कि सब कुछ ठीक होगा, पर उसे टेंशन हो रही थी क्योंकि गमला भी टूटा हुआ था। तो यून कहती है कि सब ठीक है, तुम चिंता मत करो। फिर नेक्स्ट यून ग्रोसरी स्टोर जाती है, तो उसके डैड का मैसेज आता है कि मैंने तुम्हारा फेवरेट सूप बनाया है, क्या तुम आ सकती हो। लेकिन वो कोई रिप्लाई नहीं करती। फिर जब घर पहुंचती तो दरवाजा नहीं खुल रहा था, क्योंकि उसका लॉक खराब था और चाबी भी टूट जाती है। तो वो गुस्से में उसे पानी फेंक देती है। फिर हेसु को मैसेज करती है कि तभी स्ट्रीट लाइट ब्लिंक करने लगती है, और उसी टाइम सामने से जेक्यू आ रहा था। उसके हाथ पे कुछ चाकू जैसा दिख रहा था, वैसे भी सबने उसे डराया था। तो वो डर जाती है कि कहीं वो उसे मारने तो नहीं आ रहा है, इसलिए वो भागने लगती है, लेकिन वो भी उसके पीछे पीछे भाग रहा था।
यून फोन निकालती है और पुलिस को कॉल करने वाली थी कि तभी जेग्यो उसे चाकू मार देता है, लेकिन वो चाकू नहीं था। यून का फोन देकर पूछता है कि तुम पुलिस को कॉल क्यों कर रही थी, पर वो तो डरी हुई थी। कहती है कि मुझे यहाँ पर मत मारना, मुझे अभी बहुत कुछ करना है, ये सुनसान जगह है, अगर तुम यहाँ पर मुझे चाकू मारोगे तो मेरे फ्यूनरल पे कोई भी नहीं आएगा, सोल में मेरे जानने वाले बहुत सारे हैं। तो उसे वो चाकू दिखाता है कि ये चाकू है क्या, जो कि एक चिकन स्ट्यू था। तो चौंक जाती है, कहती है कि तुम इतनी रात में भाग रहे थे और ऊपर से ये टैटू भी। तो उसे दिखाता है कि वो टैटू नहीं, ग्लव्स है जो किसी ने उसे गिफ्ट किए थे। फिर घर के बारे में पूछता है तो पता चलता है कि उसकी चाबी काम नहीं कर रही है, तो वो ऐसे करता है जैसे कि दरवाजा तोड़ने वाला हो। ये सोचकर तो यून उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो भागते हुए आकर दीवार के ऊपर से कूदकर अंदर पहुंच जाता है और अंदर से दरवाजा खोल देता है। उसे कहता है कि मेरा खाना खराब हो गया है, तो तुम्हें अपनी गलती की कीमत चुकानी पड़ेगी। फिर घर पहुंचता है तो हानबिल का वही अवार्ड साफ करने लगता है, जबकि वो सुबह भी साफ करके गया था क्योंकि उसे उसकी बहुत परवाह थी। फिर उससे उसकी क्लास टीचर का नाम पूछता है तो उसे यून बॉम्ब बताता है और ये भी कहता है कि स्कूल में जो कुछ भी होगा मैं उसे खुद हैंडल कर सकता हूँ, आप स्कूल में मत आया करो, मैं जो भी चाहूंगा वही करूंगा। फिर जेगियो फिलिप को लेकर कपड़ा बाहर फेंक ले जाता है। वो यून के बारे में सोच रहा था कि उसने मुझे सच में नहीं पहचाना या फिर इग्नोर कर दिया। यहाँ पर हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि वो यून को पहले से जानता था। एक बार जब वो गिरने वाली थी तो उसने उसे पकड़ लिया था, और एक बार तो नशे में यून ने जेगियो को ब्यूटी कहा था। तभी वो नोटिस करता है कि चेरी ब्लॉसम खिल रहे थे, लेकिन उसे स्प्रिंग पसंद नहीं थी। पर अब से ऐसा लग रहा था कि हो सकता है कि अब उसे वो पसंद आ जाए। फिर नेक्स्ट यून को क्लासरूम में देखते हैं। वो बच्चों को पेरेंट्स टीचर मीटिंग के बारे में बताती है, पर सेजिन कहती है कि वो अपने पेरेंट्स को नहीं ला सकती। हानगिल भी अपने पेरेंट्स को नहीं ला रहा है। इस तो यून से कुछ बोलने वाली होती है पर नहीं बोलती। फिर क्लास खत्म होने के बाद सेजिन उसके पास जाकर कहती है कि मेरे पेरेंट्स नहीं आ सकते। उसके डैड गवर्नर थे और माँ भी बिजी रहती थी, तो उनका होना ना होना बराबर था, बिल्कुल हानगिल के पेरेंट्स की तरह। और वो जानती थी कि उसके पेरेंट्स नहीं हैं। फिर उसे कहती है कि एक बेटी को पेरेंट्स के बीच में नहीं आना चाहिए, ये बात तो आप अच्छे से जानती है ना। ये सुनकर तो शॉक्ड होती है कि इसे मेरे बारे में पता है क्या। फिर नेक्स्ट वो बच्चों के पेरेंट्स को मीटिंग के बारे में बताने के लिए कॉल कर रही थी। तो इसके बाद जियो का नंबर आता है। वो तो डर रही थी, लेकिन हेसुक उसे मोटिवेट करती है कि सोल में तुम्हें काफी एक्सपीरियंस है, तुम पेरेंट्स को हैंडल कर सकती हो। वहीं जेग्यू एक रेस्टोरेंट में अपने लोगों के साथ खाना खाने के लिए आया हुआ था। तभी से यून का कॉल आता है और वो मीटिंग के बारे में बताती है। तो वो ये सोचकर उठ जाता है कि क्या मीटिंग के लिए मैं अभी आ जाऊँ, पर वो मना कर देती है और टाइमिंग देकर कल आने के लिए कहती है। पर यून बहुत ज्यादा डरी हुई थी, इसलिए हेसुक से हेल्प मांगती है। उसे रात वाली बात बताती है कि मैंने उसका खाना खराब कर दिया था, तो उसने कहा कि मुझे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। बस वो यही सब सोच सोच के डर रही थी कि वो पता नहीं क्या करेगा, पता नहीं मैं क्या करूँ, क्या कोई तरीका है जिससे मैं उसे हरा सकती हूँ। अब हेसु को तो वैसे लगता था कि इसने सोल में कोई प्रॉब्लम खड़ी की होगी, इसलिए यहाँ आ गई। अब यहाँ भी कुछ गड़बड़ करेगी तो कहाँ जाएगी, इसलिए कहती है कि कोई है जो तुम्हारी हेल्प कर सकता है, और फिर उसे एक रेस्टोरेंट में ले जाती है। तब यून वहाँ पर अपना ऑर्डर देती है और उसे बताती है कि उसे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, लेकिन वो लेडी उस पर भड़क जाती है। उसे बहुत कुछ सुनाती है कि मुझे मत सिखाओ, अपना मुंह बंद रखो। तो हेसु कहती है कि तुम्हें कुछ ऐसे ही करना है, तुम्हें ऐसे ही जेग्यू से बात करनी होगी, उसे चुप कराना होगा। हेसुक तो उसका लुक भी चेंज करवा देती है। फिर नेक्स्ट यून एकदम डिफरेंट स्टाइल में आती है, और दिन तो डार्क और डल कपड़े पहनती थी, लेकिन आज एकदम अलग थी, बहुत ही अच्छी लग रही थी। सब बच्चे भी सरप्राइज होकर पूछते हैं कि आज तो है आपका बर्थडे है, तो वो कहती है नहीं, मैं आज जीतने के लिए हारने आई हूँ। फिर क्लास खत्म होने के बाद सब टीचर जा रहे थे, तो यून हेसु को रोकती है, लेकिन वो भाग जाती है। तो हानगिल को पकड़ लेती है कि आज तुम्हारे अंकल यहाँ पर आने वाले हैं ना, तो मीटिंग तक तुम यहाँ पर रुक सकते हो, लेकिन वो भी कुछ बोलकर निकल जाता है। फिर क्या बेचारी जेक्यू के आने का वेट कर रही थी और खुद को समझा रही थी कि मुझे शांत रहना है, एकदम पोलाइट रहना है, कुछ नहीं करना। थोड़ी देर बाद जेक्यू एक बड़ा सा गमला लेकर वहां पहुंच जाता है। इस बीच हम एक अटॉर्नी जून को देखते हैं। वो किसी बदमाश को ढूंढ रहा था, वो भी 10 साल से, जब से वो अटॉर्नी बना था। उसके एड्रेस को ढूंढने के लिए उसने कंप्लेंट फॉर्म सबमिट करवा दिया था। फिर पास के सीन में हम देखते भी है कि एक बच्चा उसे मार रहा था, और जिसे ये ढूंढ रहा था वो असल में कोई और नहीं, जेक्यू ही था। जबकि दूसरी तरफ वो गमला लेकर यून के पास पहुंचता है कि लास्ट टाइम उसकी वजह से एक गमला टूट गया था, तो ये उसके बदले है। ये दोनों मीटिंग के लिए बैठते हैं, तो वो यून के एकदम पास जाता है कि हमें फेस टू फेस बात करनी चाहिए ना, शायद ताकि वो उसे पहचान ले। फिर कहता है कि क्या तुम सोल से हो, मेरी माँ भी सोल से ही थी, मुझे सोल की एक्सेंट आती है, और बोलकर बताता है। लेकिन यून को तो मीटिंग करनी थी, इसलिए उसके बारे में कहती है कि हानगिल के ग्रेड्स देखकर मुझे समझ नहीं आ रहा है कि वो कॉलेज क्यों नहीं जाना चाहता, हमें उससे बहुत उम्मीदें हैं। तो वो कहता है कि ये तो उसकी मर्जी है ना, 12th हो जाए तो इतना ही काफी है। फिर एकदम से यून से कहता है कि तुम कितने साल की हो। वो चौंक जाती है कि ये क्या सवाल हुआ। कहती है पर्सनल क्वेश्चन मत करो, लेकिन वो ये कहता है कि यून तुम्हारा लास्ट नेम है ना, और वो फर्स्ट है ना। वो बहुत बकबक कर रहा था, तो एकदम से जोर से कहते हैं हाँ, लेकिन उसे बहुत ही अजीब लगने लगता है, इसलिए हानगिल के ग्रेड दिखाने के लिए नीचे देखने को बोलती है। लेकिन वो तो एकदम से चिपक कर देख रहा था, तो ऐसे में यून उसे देखने लग जाती है, और वो भी उसे देखता है और बहुत प्यार से उसे बोम बुलाता है, तो वो चौंक ही जाती है। पर फिर कहता है कि तुम्हारी फ्रेंड्स भी तुम्हें इसी तरह बुलाती होंगी ना, तो यून हंसने लग जाती है। फिर अगले दिन हानगिल को देखते हैं वो स्कूल जा रहा था, तब सेजन उसे रोक लेती है और कल के लिए उससे माफी मांगती है कि सच जानते हुए भी उसने पूरी क्लास में कहा कि उसके पेरेंट्स भी तो मीटिंग में नहीं आते। तो पहले तो उसे देखता है, फिर उसका फोन लेकर उसमें अपना नंबर टाइप कर लेता है। कहता है कि अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो सीधा कॉल कर लेना। तो वो एविल नाम से उसका नंबर सेव कर देती है। इसके बाद यून को देखते हैं वो क्लास में पढ़ा रही थी, लेकिन वो जो गमला जेक्यू लेकर आया था वो उसने क्लास में ही रखा हुआ था, और उसकी वजह से एक बच्चे को सामने ठीक से दिख नहीं रहा था, तो शिकायत करने लगता है। और ऊपर से जेक्यू ने उस पर अपना नाम भी लिखा था,
तो फिर छुट्टी के टाइम वो बाकी टीचर की हेल्प से उसे बाहर निकाल रही थी कि तभी जेगी वहाँ पहुँच जाता है। तो यून उसे कहती है कि इसे वापस ले जाओ, हम नहीं रख सकते। कहाँ वो 3 लोग उसे उठाने में लगे थे और कहाँ वो एक अकेला ही बहुत आराम से उसे उठाकर अपनी गाड़ी में रख देता है और फिर यून को भी साथ में चलने के लिए कहता है कि ये गिफ्ट है, हम इसको फेंक नहीं सकते। अब दोनों गाड़ी में जा रहे थे, रास्ते में यून उसकी बॉडी देख रही थी तो जेगी उसे टोकता है कि मुझे क्यों देख रही हो, लेकिन वो झूठ बोलती है कि मैं तो जीपीएस देख रही थी। पर वो कहता है कि तुम झूठ बोल रही हो, मुझे लगा तुम्हें याद होगा। वो सोच में पड़ जाती है कि ये कौन है, कहीं हम रिलेशनशिप पे तो नहीं थे, या फिर मैंने इससे लोन लिया हो तो कहीं मेरा किडनैप तो नहीं हो गया। फिर बात करते हुए उसका नाम लेती है तो वो भी कहता है कि आज के बाद हम एक दूसरे का नाम लेकर बात करेंगे। और फिर उसके घर पहुंचकर वो गमला उसके घर की छत पर रख देता है। वहाँ का नज़ारा देखने लगता है कि कितना सुंदर व्यू है ना, और उसे कॉफ़ी लाने के लिए बोलता है कि इतनी मेहनत से वो उसे यहाँ पर लेकर आया है तो एक कॉफ़ी तो बनती है ना। पर वो मना करता है कि घर में कॉफ़ी नहीं है, नेक्स्ट टाइम पिलाऊंगी। फिर जेगियो के जाने के बाद उसे जोंगपियो का कॉल आता है और वो उसे अपने एक एनवायरमेंटल क्लब में जाने के लिए बोलता है कि उसके पास टाइम नहीं है। वो मना करे उससे पहले फ़ोन कर जाता है। तब फिर से कॉल आता है तो बिना देखे वो उठा लेती है कि शायद वो फिर से वही होंगे, पर इस बार उसके डैड थे। आवाज़ सुनते ही वो घबरा जाती है। वो कहने लगते हैं कि मैंने बहुत गलत किया है, एक डैड होने के नाते मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे इस बात का बहुत रिग्रेट है, लेकिन मैं समझाना चाहता हूँ कि मैंने ऐसा क्यों किया, क्या मैं तुमसे मिल सकता हूँ, मैं तुम्हें बहुत मिस करता हूँ। लेकिन यून फ़ोन काट देती है और रोने लगती है। तभी जेगियो इंस्टेंट कॉफ़ी लेकर पहुँच आता है और उसकी आंख में आंसू देखकर पूछता है कि तुम रो रही थी। तो उसे कुकी देता है, कहता है कि जब हम अपसेट होते हैं तो मीठा खाने से हमें अच्छा फील होता है, और ये कहकर चलाता है। यून को याद आता है कि पहले भी किसी ने उससे यही बात की थी और ये आवाज़ उसे जाने पहचाने सी लग रही थी। दूसरी तरफ यून की माँ को देखते हैं। वो बहुत फेमस एक्ट्रेस थी नान हुई, जो उनसे मिलने आया था। दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते थे क्योंकि जुन उनके फैन कैफे का फाउंडर था और प्रेसिडेंट भी। नान हुई चाहती थी कि जुन उसकी बेटी को ढूंढे। फिर फ्लैशबैक में हम 2022 का सीन देखते हैं जब यून की माँ की फैन मीटिंग थी, तब वो उनसे मिलने आई थी और तब जुन ने पहली बार उसे देखा था। नान हुई ने उसे कुछ हार्श बातें कह दी थी जिस वजह से वो घर से भाग गई थी। तब वो उसे ढूंढना चाहती थी और इसके लिए जुन को धमकी भी देती है कि अगर तुमने नहीं ढूंढा तो मैं तुम्हें अनफॉलो कर दूंगी या बदला लूंगी। तभी जुन को उसकी सेक्रेटरी का कॉल आता है, बताता है कि फिलहाल जेग्यू के बारे में उसे कुछ पता नहीं चल पाया। फिर जेगियो को देखते हैं, वो किसी मामले में स्टेटमेंट देने पुलिस स्टेशन आया हुआ था। तब वो ऑफिसर को भी स्वीट देता है और वही बात करता है कि जब तुम अपसेट होते हो तो तुम्हें मीठा खाना चाहिए, अच्छा फील होता है। वहीं यून भी लाइब्रेरी से जब वापस जा रही थी तब रास्ते में जेगियो को पुलिस स्टेशन से निकलते हुए देखती है तो छुप जाती है। उसके आदमी से टॉफी खिला रहे थे। उसे बड़ा अजीब लगता है कि इसने ऐसा क्या किया है और ये लोग इसे ऐसे रास्ते पर क्यों खिला रहे हैं। अब इससे पहले जेगियो उसे देख ले वो भाग जाती है। फिर उसी क्लब में जाती है, पर बच्चे बोर हो रहे थे, वो भी दूसरी क्लास की तरफ फील्ड ट्रिप पर जाना चाहते थे। तब हानगिल बताता है कि उनका यहाँ पर एक पास में पावर प्लांट है तो सब वहाँ जा सकते हैं और उसके अंकल वहीं पे काम करते हैं। ये सुन के यून काफी सरप्राइज होती है कि जेयू काम करता है, क्योंकि उसे तो लगा था कि वो एक गुंडा है। पर यून वहाँ जाने से मना कर देती है कि किसी और जगह जाएंगे। जबकि वहाँ पावर प्लांट में देखते हैं कि जेयू अकेले हैवी काम कर रहा था। तभी से हानगिल के उसी दोस्त का कॉल आता है जो उसे सारी खबर देता था, तो वो क्लब के बारे में बता देता है। फिर क्या था, वो सीधा पहुंच जाता है स्कूल और फिर घर जाते हुए यून को पकड़ लेता है। पूछता है कि जब बच्चे उस पावर प्लांट में जाने वाले थे तो तूने मना क्यों किया। वो भी चौंक जाती है कि तुम्हें कैसे पता, लेकिन वो रीजन पूछता है कि बताओ तुमने मना क्यों किया, और तुम जिस दूसरे प्लांट में जाने की बात कर रही हो वो दूर है, इससे अच्छा हमारे प्लांट में आ जाओ। तो ऐसे में यून उससे रीजन पूछती है कि मुझे वहां पर क्यों जाना चाहिए। वो कहता है कि बच्चों को पता है कि हानगिल के पेरेंट्स नहीं है और उन्हें लगता है कि उसका अंकल कुछ काम नहीं करता, तो जब वो प्लांट में आएंगे तो उन्हें पता चलेगा कि मैं कितना काम करता हूँ, कितना मेहनती हूँ, और क्यों ना इस वीकेंड पर हम दोनों वहाँ साथ में जाएं, मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगा। फिर चिल्ला जाता है, मतलब उसे ठीक से बोलने भी नहीं देता। फिर सेजिन को देखते हैं, वो सेकंड प्लेस पर आई थी तो उसके डैड फिर बहुत गुस्सा कर रहे थे कि फर्स्ट प्लेस पे क्यों नहीं आई। उसे लंबा चौड़ा लेक्चर देते हैं तो नाराज होकर वो खाना छोड़ देती है और अपने रूम में चली आती है। फिर अपने किसी दोस्त को मैसेज करती है और वीकेंड पर उससे मिलने के लिए कहती है। दूसरी तरफ जेग्यू हानगिल को बताता है कि अब वो सब प्लांट में जा सकते हैं, उसने यून से बात कर ली है। तो उसे पता चलता है कि यून एक्सचेंज टीचर है, वो जल्दी सोल वापस चली जाएगी, शायद उसकी फैमिली और फ्रेंड्स वहीं रहते हैं। तो जेगी सोच लगता है कि शायद उस दिन तभी वो रो रही थी। फिर वीकेंड पर यून को देखते हैं और दिन की तरह उसका आज का भी यही था कि मुझे एंजॉय नहीं करना है, स्माइल नहीं करनी है। फिर घर से बाहर निकलती है तो जेगी उसे लेने आया था और हानगिल भी साथ में था, पर वो पहले ही गाड़ी के पीछे वाली सीट पर बैठा हुआ था, तो ऐसे में यून को आगे बैठना पड़ता है। फिर रास्ते में जेगी उसे कहता है कि तुम हमेशा से डार्क कपड़े ही पहनती हो, जैसे किसी के फ्यूनरल में जा रही हो। तो उसके कपड़ों को लेकर कुछ बोलने जाती है, तभी हानगिल को सेजिन का कॉल आता है तो वहीं पर उतर जाता है कि मुझे कुछ जरूरी काम है, और सेजिन को ढूंढते हुए बस स्टॉप पर जाता है क्योंकि उसने ये कहा था कि मैं तुम्हारी वजह से भाग रही हूँ। बताती है कि मेरे पेरेंट्स चाहते हैं कि मैं पहले नंबर पर आऊँ, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि पहले नंबर पर तुम हो। जब तुम गायब हो जाओगे तो मैं पहले नंबर पर आ सकती हूँ, लेकिन तुम तो कहीं नहीं जाओगे, इसलिए मैं ही गायब हो रही हूँ। फिर वो अपने उसी दोस्त को मैसेज करने लगती है तो हानगिल पूछता है कि ये कौन है। वो बताती है कि ये वो है जो मुझसे प्यार करता है, मैं चाहे दूसरे नंबर पर आऊँ या फिर पहले पर, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर जब बस में बैठकर जाने लगती है तो वो भी उसके साथ चला जाता है। वहीं जेग्यू यून को उसी लेडी के रेस्टोरेंट लेकर जाता है। वो फिर ऑर्डर को लेकर उसे आने लगती है, तो जब खाना आता है तो जेग्यू खा नहीं रहा था, तो यून बोलती है कि तुम्हें भूख नहीं है क्या, तो वो बहुत सारा खाना खाने लगता है। तो वो उसे बताती है कि मैंने तुम्हें पुलिस स्टेशन के बाहर देखा था। तब वो उसे बताता है कि मैंने एक लेडी को टच कर दिया था उसके हस्बैंड के सामने। फिर हम देखते भी है कि एक फायर ब्रिगेड ट्रक को रास्ता देने के लिए उसने एक कपल की कार उठाकर साइड में कर दी थी, तो धक्का मुक्की में उसने उसे टच कर दिया था, इसलिए उन्होंने उसकी रिपोर्ट कर दी थी।
और जब वो जोंगप्यो की चोट के बारे में पूछती है तो वो बताता है कि एक दिन उसने जोंगप्यो को जुआ खेलते हुए देखा था। तब तोड़फोड़ करते हुए उसके हाथ में कांच लग गया था। इससे वो डर जाती है कि कहीं अब मेरी बारी तो नहीं है, इसलिए कहती है कि अब हमें चलना चाहिए। लेकिन उसका फेस देखकर चौंक जाती है क्योंकि उसके फेस पे निशान बन गए थे। उसे चिकन से एलर्जी थी, तो युन को बुरा लग रहा था कि तुमने एलर्जी के बारे में क्यों नहीं बताया। वो कहता है फिर तुम्हें अकेले खाना पड़ता, एंजॉय नहीं कर पाती ना, वैसे भी थोड़ी देर में ही सब ठीक हो जाएगा। तो वो हंसने लगती है और फिर उसके फेस पर ऑइंटमेंट लगाती है। इससे तो वो बहुत ही नर्वस होने लगता है और फिर एकदम से उठता है, उस बेंच के साथ वर्कआउट करने लगता है जिस पर युन बैठी हुई थी। फिर वो भी वहीं बैठकर कहता है कि अगली बार मुझे टच मत करना। तभी उसे हानगिल का कॉल आता है, तो युन को पता चलता है कि वो सीजन के साथ है और वो घर से भाग गई है। जेग्यू तो उसे घर जाने के लिए कहता है, लेकिन उनकी टीचर होने के नाते वो साथ चलने के लिए कहती है, पर वो उसे बताता है कि वो सोल में है। ये सुनकर उसे पास्ट का सीन आता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वहाँ स्कूल में वो पेरेंट्स टीचर मीटिंग में एक बच्चे के डैड से मिली थी। उसके बाद उस आदमी ने युन को मैसेज किया कि तुम कैसी हो, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ, तुमने जो परफ्यूम लगाया हुआ था मैं उसके बारे में ही सोच रहा हूँ, और भी बहुत कुछ। मतलब उसके साथ फ्लर्ट कर रहा था, मिलने तक के लिए कह रहा था। भले ही उनको तो कोई आइडिया भी नहीं था, वो अपने काम में बिजी थी। लेकिन जब अगले दिन वो स्कूल जाती है तो उस आदमी की वाइफ उसे गलत समझकर उसे जोर का थप्पड़ मारती है। इसके बाद तो सबको इस बारे में पता चल गया था और सब उसकी ही गलती निकाल रहे थे कि सब इसे अच्छा समझते थे, लेकिन एक बच्चे के डैड को फंसा रही है, उसके साथ अफेयर चला रही है। तो प्रेजेंट में ये सब सोचने के बाद भी वो सोल जाने के लिए कहती है, जबकि वहाँ सोल में सेजिन हानगिल पर गुस्सा कर रही थी कि मैं तुम्हारी वजह से यहाँ भाग कर आई और तुम यहीं पर आ गए हो। पर उसे साथ में खाना खाने के लिए कहता है कि मैं पहली बार यहाँ पर आया हूँ, तो जाने से पहले कुछ करना चाहता हूँ। उसे भूख भी लग रही थी, तो उसे लेकर एक जगह पर जाता है जो कि उसने टीवी में देखी थी। तब वहाँ पर वो बातें कर रहे थे, तो सेजिन को उसके दोस्त का मैसेज आता है और वो उसे स्टेशन पर मिलने बुलाता है, तो वो जल्दी से भाग जाती है। दूसरी तरफ टीचर उस गमले को उठाने की वजह से परेशान थे। उनकी बॉडी में दर्द हो रहा था, जबकि कल स्पोर्ट फेस्टिवल था। तो अपनी बॉडी ठीक करने के लिए वो एक ताइक्वांडो की प्रैक्टिस करने जाते हैं। तो वहाँ का मास्टर उन्हें किसी के बारे में बताता है कि वो और भी बड़ा मास्टर है, एकदम परफेक्ट है, वो जल्दी आने वाला है। और वहाँ जेगी और यून स्टेशन पहुंच गए थे, लेकिन हानयुल वहाँ नहीं था। तो दोनों उसे अलग अलग जगह ढूंढने लग जाते हैं। इस बीच सेजिन को अपना दोस्त मिल जाता है, तब उसे ढूंढते हुए यून भी वहाँ पहुंच जाती है और उन्हें देख लेती है, पर लड़के का फेस नहीं देख पाती। उनके पीछे पीछे वो मेट्रो में चली जाती है, तो उसे जेग्यू का कॉल आता है क्योंकि हानगिल ने उसे भी उस लड़के के बारे में बताया था कि सेजिन उसे मैसेज कर रही थी। उसे वो लड़का ठीक नहीं लग रहा था क्योंकि आज वो उसके साथ यहीं रुकने वाली थी। इतने मेट्रो निकलने लगती है तो जेग्यू इनको उनके साथ ही रहने को बोलता है और कहता है कि अगले स्टेशन पर मिलते हैं, और फिर रेस लगाकर दूसरे स्टेशन के लिए भागता है। एक जगह तो प्रोटेस्ट कर रहे लोगों के ऊपर से निकल जाता है और फाइनली वहां पहुंच जाता है। वहीं जब मेट्रो रुकती है तो यून देखती है कि जेग्यू अभी तक आया नहीं था, पर सेजिन उसे देख लेती है और भागने लगती है। तभी जेग्यू भी चिल्लाते हुए वहां पहुंच जाता है और जैसे ही दरवाजा बंद होने लगता है तो कूदकर अंदर आ जाता है। ऐसे में यून गिरने वाली होती है, पर जेग्यू उसे पकड़ लेता है बिल्कुल पास्ट की तरह, और इससे यून को सब याद आता है कि ये कौन है। और यहीं पर ये एपिसोड खत्म होता है। अगर आपको ये ड्रामा पसंद आया तो कमेंट करके जरूर बताना। तो फिर हम जल्दी मिलते हैं अगले एपिसोड में।